नमस्ते। युवा जोश टॉक्स ऑफिशियल में आज हमारे गेस्ट हैं श्री अनुराग शुक्ला जी, जो एचओडी हैं रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज देवरिया के। सर, आपका स्वागत है युवा जोश टॉक्स में। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मंच है युवा जोश संगठन का, विकासवादी और सभी युवाओं को एक प्रेरणा देने का मंच है, जिस पे आज हमारे जो गेस्ट हैं वो चिकित्सा अनुभव, श्वसन और साथ में डॉक्टर बनने के सफ़र तक का, युवाओं के लिए कैरियर का सलाह पे आज उनकी खास बातचीत युवा जोश टॉक्स पे होगी। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए प्लीज़। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और युवा जोश फाउंडेशन जो ये संस्था आप लोगों ने ओपन किया, जो चला रहे हैं जी, इसके लिए मुझे जो प्लेटफॉर्म पे दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं एक डॉक्टर अनुराग शुक्ला हूं, MBBS MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन हूं और मैंने अपनी सेवाएं बहुत जगह दी है, हर संस्थान में दिया। एम्स गोरखपुर में दिया है, एम्स दिल्ली में भी दिया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में दिया, और अभी मैं महर्षि देवराहा बाबा में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी का कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। क्या बात है सर, नाइस। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरह से इंसानियत मानवता से ओत-प्रोत होके और डॉक्टर के पैशन में आप आके और मरीजों का आप बहुत अच्छा आप सेवा दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। एक क्वेश्चन है सर आपसे कि डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? ये सवाल बड़ा वैसा है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे बाबा BRD मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए थे। उनको उस समय लीवर की प्रॉब्लम थी। उस समय हम लोग एडमिशन कराने में परेशान हो रहे थे, बेड नहीं मिल रहा था क्योंकि इतनी भीड़ थी, केयर नहीं हो रही थी। उस समय मेरे पिताजी परेशान, मैं उनको देखा कि इतने परेशान है, तो वो मेरे पापा ने कहा कि घर का कोई एक अगर आज डॉक्टर होता तो हम लोगों को बेड मिलाने में और इलाज कराने, क्योंकि डॉक्टर से कहो तो डॉक्टर सुनते नहीं, JR SR जो भी थे अपने। तो ये मुझे फिर लगा कि हाँ, घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो फिर उस दिन से मैंने अपना एक सपना बनाया, क्योंकि मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं, मेरी बहन इंजीनियर है, और मैंने डॉक्टर का रास्ता चुना कि मैं इसमें तैयारी करूँ। तो वहीं से मुझे एक बड़ी प्रेरणा मिली कि मैं डॉक्टर बनूँ और लोगों की सेवाएँ करूँ, और शायद मैं जो ज्ञान अर्जित किया है मैंने, वो उनके स्वास्थ्य में लगा सकूं और किसी गरीब की जान बच जाए। ये मैंने इसलिए मेरी प्रेरणा। बहुत अच्छा, बहुत ही प्रेरक आपका ये सफ़र है। और मैं जानना चाहूँगा कि सर, जो देवरिया मेडिकल कॉलेज है, इसमें आपका सफ़र कैसा रहा है? देवरिया मेडिकल कॉलेज में मैंने 2 बार ज्वाइनिंग किया। एक बार पहली मेरी ज्वाइनिंग थी 4 महीने की, जब मैं संविदा पे था, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे था। उस समय मैंने सेवाएं दिया अपनी। फिर मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया तो मैं वहाँ चला गया। फिर मैं आया 31 जुलाई 2023 को मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, नई ज्वाइनिंग एज अ परमानेंट। उस समय कॉन्ट्रेक्चुअल, अब परमानेंट था। फिर डिपार्टमेंट को मैंने इस्टेब्लिश करना शुरू किया। लेकिन ये प्रिंसिपल जो मैडम, हमारी इंस्टीट्यूशन की जो प्रिंसिपल मैम है, उनके सहयोग से ही ये सारी चीज़ें हो पाई। और मैंने भी मेहनत किया, मैडम का पूरा सहयोग मिलता रहा। मैंने डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया, TB के वार्ड बने, 10 बेड TB के हैं, 4 बेड MDR, और जितनी भी, क्योंकि चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अभी नया नया कॉलेज है, कई संसाधन अभी नहीं है, बट मैंने ये सोचा कि कम संसाधनों में बेटर इलाज हम अपने पेशेंट को यहाँ पे दें और उन्हें गोरखपुर या आसपास दूसरी जगह ना जाना पड़े। ये मेरा प्रयास इस कॉलेज में रहा है। 3 साल मेरी नौकरी के हो चुके हैं अभी। मैं चाहता हूँ कि और अच्छा, बेटर हो। मैडम का सहयोग आगे मिलेगा, डिपार्टमेंट को और बेटर करूँगा मैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, सर ने बताया कि सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तो यहाँ पे एज ए HOD के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा इनका सफ़र रहा है। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो रेस्पिरेटरी जो डिसीज़ है, TB और श्वास रोग का जो भी बीमारी है, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एक बहुत ब्रॉड है। आज, पहले तो लोग जानते नहीं थे, आजकल कोविड के बाद से इस डिपार्टमेंट को लोग जानने लगे कि रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट भी है। पहले लोग मेडिसिन में ही दिखा लेते थे, अब रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट एक अलग से पहचान है, हर कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है। इसकी कई बीमारियां हैं। तो सबसे बड़ा बीमारी का कारण ये होता है कि जो ये वायु प्रदूषण है, जो ये स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, अल्कोहल है, युवा जितने भी आजकल हैं, चैन स्मोकिंग है, लोग 2-2 दिन में, एक दिन में 4-4 सिगरेट पी जा रहे हैं स्टाइल के रूप में। तो ये सारी चीज़ें जो होता है, ये रेस्पिरेटरी
लंग्स पे इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमारे फेफड़े कमजोर होते हैं और आगे चल के हमें अस्थमा, COPD, ILD, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी बीमारियां होने की संभावना है, हो सकती हैं। कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग कर रहे हैं आप तो लंग कैंसर की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। तो कई ये बीमारियां इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि सबसे बड़ा एयर पॉल्यूशन है। आपने कई पेशेंटों को देखा होगा कि सर मुझे सांस फूल रही है, मौसम चेंज हो रहा है, वायु पोल्यूशन कितना हो रहा है आप ही देखिए, कितनी गाड़ियां, कितने धुएं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कहीं भी पराली जलाई जा रही है, उसका धुआं नुकसान करता है, तो ये आगे फेफड़े कमजोर कर रहे हैं, आगे चल के हमें सांस की दिक्कत हो सकती है। ओके सर, धूम्रपान है और प्रदूषण का फेफड़ों पे कितना असर होता है? बहुत असर पड़ता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी की एक बड़ी बीमारी है, वो है COPD। उसका सबसे मुख्य कारण ही स्मोकिंग होता है। अगर कोई स्मोक कर रहा है तो COPD फ्यूचर में होने की संभावना है। तो COPD मतलब कि फेफड़े एकदम ही इरिवर्सिबल हो गए, अब मैं उनको वापस नहीं ला सकता। तो इसलिए स्मोकिंग का तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। और मैं तो सबसे युवाओं से ये भी कहता हूँ कि स्टाइल की तरह उसको मत अपनाइए। लोग आजकल स्टाइल में पीते हैं क्योंकि वो दिखाना होता है, रौला बाइक में लिया आपने, किसी ठेले बैठ के अपने सिगरेट अपने मार रहे हैं वो, बट आगे चल के आपको बड़ा नुकसान देता है। और फिर मेरे पास आते हैं कई ऐसे युवा जो कि मेरे पास, एक मैं आपको बता देता हूँ, एक युवा मेरे पास आया था OPD में। मैंने उसकी जब हिस्ट्री ली है, मैंने उससे पूछा कि तुम स्मोक कितना करते हो? वो कहता है सर एक दिन में 20 पीता हूँ मैं, जब मुझे टेंशन होती है तब मैं पी लेता हूँ। 40 साल की ऊपर वालों को COPD नामक बीमारी होती है, 40 साल से कम वाले को COPD हो भी सकती है, बट उसमें एक जीन का हम टेस्ट कराते हैं। तो ऐसे भी नुकसान हो रहा है। आज वो ऐसा बैठता है 20 साल की उम्र में। जी। तो बहुत बेकार हालत है। ओके सर, जैसे कि जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं आज के युवा, तो उन युवाओं को आपकी क्या सलाह है? मेरा सबसे बड़ी सलाह है कि कोई भी नीट की तैयारी करता है, कोई भी MBBS की तैयारी करता है, सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए और कंपटीशन की भावना। जब ये तीनों रहेगा तभी आप नीट को क्लियर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आजकल बच्चे एक एग्जाम में फेल होते हैं, दूसरे ही दिन वो डिप्रेशन का माहौल आ जाता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बट MBBS या मेडिकल लाइन में बड़ी मेहनती चाहिए, लगन चाहिए और धैर्य चाहिए। आप धैर्य रखे रहेंगे तभी इसमें सक्सेस पाएंगे, अदरवाइज इस डिपार्टमेंट में मत आए मेडिकल लाइन में। तो आपसे एक ऐसा क्वेश्चन है सर, कि आपकी आज तक के डॉक्टर का जो सफ़र रहा है, इस सफ़र में सबसे जो क्रिटिकल केस वो कैसा रहा? इस मेडिकल कॉलेज में जब मैं ज्वाइन किया तो 1-2 महीने बाद एक लड़की आई थी मेरे पास, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो आई थी मेरे पास, उसके दोनों फेफड़े में हवा भरी हुई थी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। उस समय मेरे पास संसाधन की बड़ी कमी थी। हमने सर से बोला, तुरंत ICD आई, मैंने ट्राई किया, मैंने दोनों में इंसर्ट किया। उस लड़की का मैं ICD बैग में एयर बबल्स आ रहे थे, मैंने CT कराया, मुझे KGMC भेजना पड़ा मुझे, बट वो लड़की जाना नहीं चाह रही थी, कही नहीं सर आप ही ठीक करिए मुझे। मैंने यही मेहनत किया, 1 महीने तक मैंने उसको एडमिट किया और 1 महीने तक मैंने धैर्य रखा, TB की दवा खिलाई, कई सारे उसमें जो भी मुझे करना था, एक रेस्पिरेटरी मैंने प्रोसीजर किया। आज वो बच्ची मेरे पास आती है एकदम स्मार्ट तरीके से। जब वो आई थी तो एकदम मतलब बहुत ही बेकार हालत थी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, उस लड़की को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे आता है, आज कुछ मुझे आता है और मैंने कुछ अच्छा काम किया। क्योंकि उसका जो बाप था बेचारा चाउमीन का ठेला लगाता था, उतना पैसे नहीं थे उसके पास, कहीं किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में या सॉरी प्राइवेट तो नहीं, कहीं भी जाता तो उसका खर्चा ज़्यादा लगता। और लेकिन मैंने गवर्नमेंट में रह के उसका इलाज किया। बहुत अच्छा सर, आपने ऐसे केस को आपने यादगार बनाया और पूरी तरह से उसको स्वास्थ्य लाभ दे के यहाँ से भेजा। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा कि सर आपके कैरियर का जो भी आज तक का अनुभव रहा है, उसमें आप युवाओं को स्वास्थ्य और प्रेरणादायक संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं सारे युवाओं को कहता हूँ कि सबसे पहले आप कोई भी नशा इसको ना करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा ये चीज़ है कि कोई भी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पढ़ाई की आप एजुकेशन कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मेहनत करिए, परसिस्टेंस रखिए, पेशेंस रखिए। एक विफलता को अपना
ये ना माने कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में पूरी प्रतिभा है, आप उसको अपने प्रतिभा को पहचानिए और किसी के बहकावे में ना आए। और मेरा एक सबसे बड़ा सजेशन यही है कि जब भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो अपना मेंटल बड़ा स्ट्रांग रखें। जब आप मेंटल स्ट्रांग रखेंगे तो आप पढ़ाई कर पाएंगे, आप दिमाग अपना, क्योंकि आजकल बहुत सुसाइडल केस आप देख रहे हैं। कई लोग, एक केस आपका विफलता या कहीं भी आप एग्जाम पास नहीं हुए, अगले दिन सुसाइड कर रहे हैं लोग। तो ये वाली जो आजकल हो रहा है कि लोगों में मतलब पेशेंस बिल्कुल नहीं है, मानसिकता। हाँ, तो मेरे हिसाब से धैर्य बहुत रखना जरूरी है। अब आगे कुछ नहीं हो सकता। जी। तो जरूर किसी मोटिवेशन लें, काउंसलिंग करें और काउंसलर की मदद लें, लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए। तो सबको मेरा यही निवेदन है। तो ये संदेश आपको फॉलो करने की आवश्यकता है अपने जीवन में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप युवा जोश के संरक्षक के रूप में भी जुड़े हैं, ऐसे आप युवा जोश को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत अभी हाल ही में मैं जुड़ा आपके ही द्वारा, लेकिन मैंने देखा उसमें आप लोग बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं भी भविष्य में जो भी रहेगा मैं उसको और लोगों को प्रमोट करता हूँ कि इसमें जुड़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जनरली अपन एक मूवी देखे हैं, सबने देखा होगा, सलमान खान की वो मूवी है। उस मूवी में वो कहता है कि आप हेल्प मेरी कर रहे हैं, मुझे थैंक्स मत बोलिए, आप मेरी हेल्प करिए और आप एक 3 दूसरे की हेल्प करिए। अगर इस कॉन्सेप्ट पे उस मूवी का अगर हम लोग संदेश लें और हम लोग अपने काम करें पूरे यूपी में, तो हमें लगता है कि किसी गरीब कोई रहेगा ही नहीं। सबकी ज़रूरतों पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो वो जो आप हेल्प कर रहे हैं दूसरे की, थैंक्स मत बोलिए, आप 3 लोगों की और हेल्प करिए। मैं उसी कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहता हूँ और मैं लोगों को भी संदेश यही देता हूँ कि आप लोग भी यही करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो खास बातचीत रहा डॉक्टर अनुराग शुक्ला जी जो HOD हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम देवरिया मेडिकल कॉलेज का, और युवा जोश टॉक्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।